कि महाराज जिस प्रकार हम गायों को हमने दिन रात जो विचरण करने के लिए छोड़ दिया है, जिन गायों को हमने अनाथ कर दिया है, एक ना एक दिन जब हमारा बेटा बड़ा होगा, जब हमारी बेटी बड़ी होगी, तो वह अपने माता पिता की इज्जत नहीं करेगी। तब व्यक्ति को समझ में आएगा कि महाराज हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब वह देखेगा उस गौ माँ की हाय हमारे ऊपर लगेगी, जब महाराज हमारे ऊपर वह कष्ट होगा, तब हम उस गौ माँ को पहचान पाएंगे। जिस गौ माँ को हमने छोड़ रखा है, जिस गौ माँ को हमने महाराज अच्छे प्रेम से जिसका दूध पान किया है, जिस गौ माँ के बैलों से हमने खेती की है, उस गौ माँ को यदि हम अब भूल गए तो हमारा ये जीवन सुधरने वाला नहीं है। हम सोचते हैं कि महाराज हम खेती तो बोते हैं, परंतु खेती में जो अन्न निकलना चाहिए वह अन्न नहीं निकलता। क्यों निकलेगा? क्योंकि जिस गौ माँ को हमने विचरण करने के लिए जो खेती निर्धारित की थी, जो जगह निर्धारित की थी, उस पर तो हम खेती करने लगे हैं, उसको डंडा मारने लगे। फिर सोचते हैं कि महाराज हमारे खेत में से फल उपजाऊ नहीं होते, फसल अच्छी नहीं निकलती, कभी इल्ली लग जाती है, कभी कोई कीट पतंग लग जाता है। तो महाराज ऐसा तो होना ही है, उसका भाग तो उसको ही प्राप्त होगा। यदि हमने हर घर में एक गौ माँ को पालना प्रारंभ कर दिया तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जिस घास को हम आग लगाते हैं, उस घास को यदि हम गौशाला में या किसी गाय के निमित्त इकट्ठा करना प्रारंभ कर दें, तो महाराज ये जो नित्य प्रति गाय घूम रही हैं, जो हम एक दूसरे को दोष देते हैं, ये उसकी गाय है, ये उसकी गाय है, ये कोई नहीं कहता कि ये मेरी गाय है। माँ तो सबकी है, चाहे उसके ऊपर नाम थोड़ी लिखा है कि वह उसकी है, वह उसकी है। अरे हर सनातनी का कर्म बनता है, हर सनातन का धर्म बनता है कि अपनी गौ की रक्षा अवश्य करे, उस माँ की रक्षा अवश्य करे। नहीं तो महाराज आज हम स्थिति देख रहे हैं बांग्लादेश की, बांग्लादेश पे हिंदुओं पे कितना अत्याचार हो रहा है। यदि आज हम नहीं संभले तो महाराज धीरे धीरे वही लोग हमारे भारत में भी प्रवेश करते जा रहे हैं। और जिस भारत को हम महाराज अपना भारत कहते हैं, हम दिन रात भारत माँ की जय बोलते हैं, वह भारत भी आज से 10-20 साल बाद हमारा नहीं बचेगा। धीरे धीरे भाई व्यक्ति हमारे बंगाल में भी घुसने लगे। और महाराज जो भारत हम बोलते हैं, आज हम उस कश्मीर को महाराज अपना नहीं बना पा रहे हैं। आसाम में जाओ तो महाराज हम 1 बीघा 1 प्लाट नहीं खरीद सकते। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम गुलाम नहीं हैं, परंतु हम गुलाम होते जा रहे हैं। कहने का भाव यही है, यदि आज सनातन नहीं जागा तो महाराज हमारा आने वाली पीढ़ी एक ना एक दिन गुलाम हो जाएगी। यदि हमने इसको जगा दिया तो हमारे बच्चे महाराज आगे चल के जब हम इस सनातन की रक्षा करेंगे, अब तो महाराज नारे लगाने लगे हैं कि हम दो और हमारा एक है? जो पुराने जमाने में 2-2, 5-5 बेटा बेटी होते थे, आज हम सोचते हैं कि हमारे दो, हम दो और हमारा एक। सोचिए जब एक बच्चा पैदा करेंगे तो हमारे इस बॉर्डर की रक्षा कौन करेगा? इस भारत की रक्षा कौन करेगा? जिस बहू को, जिस बेटे को हम दामाद बनाते हैं, जिस कन्या को हम बहू बनाते हैं, जब हम एक बच्चा ही अपने जीवन में रखेंगे तो कहां से बहू मिलेगी, कहां से बेटा मिलेगा, कहां से दामाद मिलेगा, कहां से मामा मिलेंगे, कहां से चाचा ताऊ, अनेक प्रकार के जो रिश्ते हैं आगे चलने को देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है।
कहने का भाव यही है, यदि आज सनातन को जागृत करना है तो सबसे पहले गौ माँ की रक्षा करो, अपने माता पिता की रक्षा करो, अपने गांव में जो निर्धन है उसकी रक्षा करो, उसके ऊपर दया करो। यदि हम आज नहीं जागे, यदि ये द्वेषता में अरे ये तेरा है ये मेरा है, तो महाराज हमारा जीवन किसी काम का नहीं। यदि आज सनातन नहीं जागा तो महाराज हम कभी नहीं जाग पाएंगे। कहने का भाव यही है, जो मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है तो इस मानव शरीर से अच्छा कर्म यदि हो जाए, क्योंकि ये शरीर हमारे किसी काम का नहीं है। कोई आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है, कोई परसों जा रहा है, और एक ना एक दिन इसकी मुक्ति अवश्य होना है। यदि इस शरीर को हमने दुल्हन बना के रखा है, जिस प्रकार दुल्हन को सजाया जाता है, कभी क्रीम से, कभी लाली माँ लगा के, कभी काजल लगा के, उसी प्रकार हम इस शरीर को इकट्ठा करते 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 सजाते संवारते हमारी जीवन बीत गया तो ये जीवन तो चला जाएगा, परंतु ये भारत वर्ष हमारा जो भारत माता की हम जय बोलते हैं, ये आगे चल के हमारे बाल बच्चे जय नहीं बोल पाएंगे। कहने का भाव यही है, हमें जागने का जो समय